युक्तो राजन् संदेशं भरतराजृताः आदायैरथमारुह्य प्रयजौ नन्दगोकुलम्। उद्धव जी रथ लेकर के जैसे ही नंद बाबा के दरवाजे गए हैं, शाम का समय था, नंद बाबा ने देखा कि मेरे दरवाजे कोई आया है। प्राप्तो नंद व्रजं श्रीमान निम्नलोचति विभावसो चन्नयाना प्रविशतां पशूनां खुरनीरुहि। धूल उड़ रही है, गौएं जंगल से वापस आ रही हैं। महाराज जी का रथ आगे चलता हुआ नंद बाबा के दरवाजे पहुंचा। नंद बाबा ने देखा कि मेरे दरवाजे कोई रथ आकर के रुका है और कोई बहुत सुंदर व्यक्ति उस रथ से नीचे उतर रहा है। तो नंद बाबा अपने घर के दरवाजे पर थी, आगे बढ़ी। कौन आया है मेरे दरवाजे तरफ देखी तो तमागतम समागम्ये कृष्णस्यानुचर प्रियं नंदा प्रीता परिसज्जे वासुदेव धियार्चत। जैसे नंद जी आगे बढ़े तो भगवान कृष्ण जैसा एक व्यक्ति है, देखा अरे तो उद्धव आए हैं, तो तुरंत ही दौड़ करके अपने गले लगा लिया और लगाने के बाद में कुशल से पूछा, हाथ पकड़ करके लेकर के आए हैं और उद्धव जी को अपने घर में ला करके चौकी पर बैठाला। यशोदा से कहा, अरे यशोदे देखो मथुरा से कौन आया है, कौन आया है? उद्धव जी आए हैं, इनके लिए जल आदि की व्यवस्था करो। महाराज जी को जल आदि दिया गया और मथुरा से आए हैं। एक बताएगा, जब पहले कोई व्यक्ति कहीं से अपने घर आता था तो उसके स्वागत में एक चीज जरूर दी जाती थी जो अब यहाँ नहीं दी जाती। वो कौन सी चीज है? ये मैंने देखा है अयोध्या के आगे, वहां एक बार मैं गया तो वहां पर भी वही चीज जो यहाँ पे बताई जा रही है, वही चीज वहां पर मिली। तो हमने कहा अरे ये पूरा बहराइच की तरफ की बात होगा। तो क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने घर आता था तो उसके स्वागत में दही और शहद मिला करके दिया जाता था, ये उसको अर्पण किया जाता था। तो सुग्रीव जी ने कहा, हे राजन, दही और शहद मिलाकर के को दिया गया और इसके बाद में जल आदि से इनका वाद्य आदि इनके पैर को धुलवाया और सुंदर सा जो वस्तु थी ये इनके सामने भेंट की। तो सुग्रीव जी ने कहा, हे राजन, जब महाराज जी स्वस्थ हो गए तो स्वस्थ होने के बाद उसी समय एक घटना घटी है। क्या? नंदा परिसज्जे वासुदेव धियार्चत। आज नंद बाबा ने आए हुए उद्धव जी का सम्मान किया, बढ़िया सा भोजन कराया और सुंदर सा भोजन कराने के बाद फिर इनको विस्तर दिया। और जब महाराज जी विस्तर पर बैठ गए तो नंद बाबा के जो अनुचर थे ये इनके चरण दबाने लगे, उद्धव जी के चरण दबाए। जब उद्धव जी स्वस्थ हो गए तो नंद बाबा ने पानी भेंट किया और जिस समय नंद बाबा ने पानी दिया तो महाराज जी जब स्वस्थ होकर के बैठे तो उसी समय नंद बाबा आए हैं और उद्धव जी के साथ ही बिस्तर पर बैठ गए और मैया यशोदा आई और मैया यशोदा ने आकर के नीचे वो भी बैठ करके बातें सुनने लगी। तो व्यास जी लिखते हैं, नंद बाबा ने भगवान कृष्ण के बारे में उद्धव जी को कहा, ही उद्धव अपि स्मरन्ति नः कृष्णो। कितनी बढ़िया बात कही है हमारे नंद बाबा ने, अपि स्मरन्ति नः कृष्णो मातरं सुहृदा सखी गोपाल व्रजं चामनाथं गावो वृंदावनं। क्या कभी कृष्ण अपना समझ करके हम लोगों को अपना मान करके कभी क्या हम लोगों की चर्चा करता है? उसके यहाँ पर मित्र, उसके अपने यहाँ सगे संबंधी रहते हैं, क्या आप लोगों को अपना मान करके कभी उसने कोई चर्चा की है? गोपान व्रजं चात्मनाथं
गावो वृंदावनम गिरी। जिस कृष्ण की आत्मा इस वृंदावन में बसा करती है, वो कृष्ण जो कभी यहाँ की गलियों का, वृंदावन का, यमुना का किनारा, कदम का तट, कदम का पेड़, ये नंदगांव और ये मेरा घर, क्या कभी वो अपना समझ करके चिंतन करता है? कोई बात करता है? देखो ना, अरे उद्धव जी तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ? दावाग्ने भारत वर्षा से वृषर्वास्य रक्षिता तुरतिभ्यो मृत्युभ्यां कृष्णेन तु महात्मना। सुखदेव ने कहा है राजन, सुखदेव ने कहा है राजन, भगवान कृष्ण ने एक बार चमत्कार कर दिया। मैं जंगल में था, जंगल में आग लग गई, हम सब लोग आग में घिर गए, तो उस समय कृष्ण ने सारी आग को पी लिया। उद्धव जी तुम तो साथ रहते हो, मैं एक बार कहूं अपने दिल की बात। हसितम भासितम चंद्र सर्वानां शिथिलां क्रिया स्मरतां कृष्ण वीर्याणि लीलापांगनिरीक्षिता। जिस समय में उस कृष्ण के हंसने की बात याद करता हूँ, उसका जो हंसने का तरीका है, उसका मुस्कुराने का जो तरीका है, जो बोलने का तरीका है, जब मैं ये सारी चीजों को याद करता हूँ, किस तरीके से वो मुस्कुराते थे, किस तरीके से वो हंसते थे, किस तरीके से वो एक दूसरे से मिलते थे, ये जब मैं याद करता हूँ तो हमारे सारे कर्म, जिन कर्मों को मैं कर रहा होता हूँ, वो सब बंद हो जाते हैं, मेरा शरीर शिथिल हो जाता है। देखो ना, कंस कंसम नागायुत प्राणम मल्लऊ गजपतिम तथा 10,000 हाथियों का बल रखने वाला वो कंस, जिनको भगवान कृष्ण ने ही अवधिष्ठान लीले हुए मसूरियों प्रगाधिपा, जैसे शेर खेल ही खेल में हिरण का शिकार करते, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने उस कंस का वध कर दिया। कहाँ तक कहें, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, अघासुर, बकासुर, पूतना आदि आदि का वध किया है। ऐसा नंद बाबा कहते जा रहे थे, उद्धव जी सुनते जा रहे थे। इति संस्मृत संस्मृते नंदा कृष्ण धुरंधरी अत्युत्कंठो भवतु शुनीनम प्रेम रस व्यूहना। ऐसा कहते 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 नंद बाबा एकदम रोने लगे, उनका गला रुंध गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो वहीं पर एक तकिया रखी थी, तो नंद बाबा ने उस तकिया को उठाया और अपने मुंह में लगा दिया, तो आंसू इतने गिर रहे थे कि तकिया गीली हो गई और वहां से नीचे बहते हुए आंसू उस बिस्तर से नीचे गिरते हुए और उस जमीन में वहां पर बहने लगे हैं। तो जब सुखदेव जी ने कहा, राजन नंद बाबा जब कुछ बोल नहीं पाए, वहां पर मैया यशोदा बैठी हुई थी, तो माँ यशोदा यशोदा वर्णयामानी। यशोदा जी ने देखा नंद बाबा बोल नहीं पा रहे हैं, तो यशोदा भी बोल पड़ी। यशोदा वर्णयामानी पुत्र से चिंता, मैया यशोदा भगवान कृष्ण की उन चरित्रों को याद करके, जितने चरित्र भगवान ने किए हैं, सारी की सारी बात को उन्होंने बताना प्रारंभ कर दिया। यशोदा वर्णयामानी पुत्र से चरितानि सुवंतु सूयणा वक्षांसी लिखते हैं, इतना भाव बन गया, इतना भाव बन गया कि उद्धव जी ने देखा है कि मैया यशोदा के स्तनों से झरझर दूध बहते, वात्सल्य में
तयोरित्थं भगवती कृष्णेन यशोदयो दीक्षानुरागं परमं नंदमाहुतभूता। जिसने उद्धव जी ने नंद बाबा यशोदा को इस तरीके से प्रेम में, भगवान के प्रेम में व्याकुल देखा, रमा हुआ देखा, रगा हुआ देखा, तो उसमें उद्धव जी बहुत प्रसन्न हो गए और उद्धव जी ने अपना ज्ञान वहां पर प्रारंभ किया। अब यही समय है अपने ज्ञान को बताना। तो उद्धव जी क्या बता रहे हैं? अरे हे नंद मेरी ओर देखो, हे यशोदे मेरी ओर देखो। जिन राम और कृष्ण को, जिन बलराम और कृष्ण को तुम अपना बेटा मानती हो, ये जानते कौन है? बोले ये तो बीजयोनी, ये तो विश्वस्य च बीजयोनी और रामो मुकुंदा पुरसा प्रधानम और अन्वीह भूतेषु विलक्षणस्य और ज्ञाने सचेसा तइमं पुराणम्। ऐसा पुराण कहते हैं क्या? हे उद्धव, हे नंद बाबा, हे यशोदे, ये जो बलराम और कृष्ण है ये पूरे संसार के बीज है, इन्हीं से सारा संसार पैदा हुआ है। रामो मुकुंदा पुरुषा प्रधानम। बलराम जी अगर प्रधान पुरुष है तो भगवान कृष्ण प्रकृति है और अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य। अगर उनको तुम्हें ढूंढना है तो तुम अपने अंतरात्मा में ढूंढो। तो ज्ञान से ही प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा पुराण कहते हैं। और सुनो, एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनना। कौन सी बात? ये श्लोक भागवत जी का मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्ञान की कथा है और बहुत अच्छा लगता है। क्या बोले? यस्मिञ्जनः प्राणवियोगकाले, यस्मिञ्जनः प्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धं त्वनिहर्तकरमाशयमासु याति अपरां गतिं ब्रह्ममयोगवर्णा। एक सरसों का दाना यानी राई का दाना बैल की सींग पर रखो, बैल की नोक नासी हो और उसके ऊपर राई का दाना रखो, कितनी देर ठहरेगा? डालते ही नीचे आ जाएगा, रखते ही नीचे आ जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कुछ भी क्षण ये ठहर गया, चलो मैं मान लेता हूं कुछ भी क्षण ठहर गया, अगर उतने ही पल मरते समय जो व्यक्ति विशुद्ध भाव से भगवान में उसका मन लग जाता है, जानते हो उतने पर जितनी देर राई का दाना, सरसों का दाना बैल की सींग पर ठहरता है, मरते समय अगर विशुद्ध भाव से परमात्मा में उसका मन लग गया तो जानते हो क्या हुआ? उसका जीवन धन्य हो गया और उसको पैदा करने वाली मां पूर्णमयी हो गई और उसको धारण करने वाली धरती कृत्य हो गई। और वो क्या होता है? उस व्यक्ति का क्या होता है जो इतने क्षण भी अगर भगवान में मरते समय मन लग जाए तो क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धं त्वनिहर्तकरमाशयमासु याति अपरां गतिं ब्रह्ममयोगवर्णा। और मरने के बाद उस व्यक्ति की परम गति हो जाती है, यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाकर के जीव की पुनरावृत्ति न हो वो ईश्वर का परम धाम प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुंदर यहाँ पर बताया। और एक बात और सुनो, इन्होंने कहा कि तुम जो समझ रही हो कि हमारे कृष्ण हैं तो इनके लिए अब आगे की ज्ञान की बात सुनो। तस्मिन् भवान्ताखिल आत्महेतु नारायणे कारणमर्त्यमूर्तौ भावं विधात्यां नितरं महात्मनेः किं वावशिष्टं युवयो सृगत्यम्। संसार के कल्याण के लिए ही इन्होंने शरीर धारण किया और संसार के उद्धार करने के लिए ही आए थे। और एक बात और सुन लीजिए,
भगवान कृष्ण इनका कोई शरीर नहीं है, न राम जी का कोई शरीर है, न भगवान कृष्ण का कोई शरीर है। देखने से लगता है ये इनका शरीर है, ये खा पी रहे हैं, ये चल रहे हैं, और चोट लग गई तो खून निकल रहा, धनुष तोड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं, ये कहीं कुछ नहीं है, ये सब हवा हवाई है। जैसे एक इंद्रजाल करने वाला व्यक्ति शरीर में अपने हाथ को घुमा दे और बता दे कि शरीर में कुछ नहीं है, ऐसे ही भगवान का शरीर हवा हवाई होता है, लोगों को दिखावे में होता है कि ये शरीर है। ये उनकी माया के कारण हम लोग उनके शरीर को समझते हैं, लेकिन वास्तव में है निराकार, है कहीं कुछ नहीं। लेकिन अगर निराकार में रहेगा तो हम लोगों को आभास कैसे होगा? तो हम लोगों को आभास कराने के लिए वो शरीर हम लोगों को दिखाई देता है। हाथ पकड़ो तो हाथ पकड़ में आता है, लेकिन है ऐसा कहीं कुछ नहीं। ये व्यास भी लिखते हैं, रामायण में क्या लिखते को समझिए। बिनु पग चलाय सुने बिनु कारा, बिनु पग चलाय सुने बिनु कारा, कर बिनु करम करे विधिदान, उत्तर बिनु करम करे विधिदान, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बचता हमारा परमात्मा है। बिलवाणी भगता बड़धूरी। उद्धव जी ने कहा, अरे नंद जी, मां खिद्यतम महाभागो द्रव्यथा कृष्ण मंतिके अंतर्यनिशा भूतानां मास्ते ज्योति विवैधसी। अपनी अंतरात्मा में ज्ञान दृष्टि से ज्योति के समान वो आत्मा में जो तुम्हारा परमात्मा बैठा हुआ है, ये तुम्हारी जो आत्मा है यही परमात्मा का प्रतिबिंब है, इसी में वो परमात्मा बैठा हुआ है। अपने अंतरात्मा में परमात्मा का खोज करो। और एक बात और देखो, ना माता ना पिता तस्य, ना उसकी कोई माता है और ना उसका कोई पिता है। ना माता ना पिता तस्य, ना भार्या न सुता दया, ना उसकी कोई पत्नी है, ना उसका कोई बेटा है, ना आत्मीयो ना परस्यापी, ना उसका कोई अपना है, ना उसका कोई पराया है। ना देहो जन्म ही बचा, और ना ही उसका जन्म है और ना ही उसकी मृत्यु है। इसलिए हे नंद जी, अब आप उसके विषय में विशेष चिंता न करो। सब में रमा हुआ है, दुष्टम दृष्टम श्रुतम भूत भविष्यतो स्थानुश्चरणो महकल्पकंठः विराजुराद वस्तुतरां च वाच्यौ सायैव सर्वं परमार्थभूतः। वो परमात्मा, वो भगवान कृष्ण सब जगह समाये हुए हैं, सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा। ये चर्चा चल रही थी, इतने में ही सारी रात चली गई, सवेरा 4 बज गया। और जैसे 4 बजा तो जानते हो नंद के गांव में क्या होता था? देखो जरा कितनी बढ़िया बात है। एवं निशासा प्रवृत्तिर्व्यतीता, हमारे व्यास जी का पाठित्व देखिए आप। एवं निशासा प्रवृत्तिर्व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्या समोत्थाय निरूपदीपान् वास्तवोलसभ्यर्चदधीनमन्थन्। गांव की जो गोपिकाएं थी, प्रत्येक घर में, मैं एक घर की बात नहीं करता हूं, प्रत्येक घर में जो गांव की गोपिकाएं थी, वो जानते हो क्या करती थी? सुबह उठ करके अपने घर को झाड़ धुआ करके, एवं निशासा व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य, अपने घर को झाड़ धुआ करके गोप्या समोत्थाय निरूप्यदीपान्।
दीपक को जला करके रखती हैं, क्योंकि सवेरे 4 बजे का समय है और दीपक को जला कर रखने के बाद देहरी पर वास्तु देवता का पूजन करती थी। ये प्रत्येक घर में 4 बजे प्रत्येक गोपी करती है। घर के दरवाजे देहरी के ऊपर वास्तु देवता का पूजन करती है और पूजन करने के बाद और इसके बाद दही को मतने के लिए बैठ जाती थी। तो व्यास जी यहाँ पर जिस समय आज गीत दही को मत्ती है तो एक गीत गा रही है। ताम दीप दीप्तैः मणिभिः वरेजु रज्जु विकर्षदः भुजकङ्कणस्रजः चलन्नितं स्तनहार कुण्डलम् चलतोजितं स्तनहार कुण्डलो तिसत्कपोला ऋणकुङ्कुमानः। आगे मटकी रखी है, चौकी पर बैठ गई है, आगे मटकी है, उसमें मथानी पड़ी है और मथानी की रस्सी को पकड़ करके जिसमें उसमें दही को मतती है। तो व्यास जी लिखते हैं हाथ की चूड़ियां जो हाथ में पहने हैं तो उससे खंड खंड की आवाज हो रही है और इसके अलावा जो दही मत्ती है उससे घर घर की आवाज हो रही है। और फिर जो कि आगे झुक करके दही मत रही है, तो जो हार है गले में पहने हुई थी वो लटक गया है और लटक जाने के कारण हाथ हिल रहा है। और फिर चलतम स्तनहार कुंडलम, सिर हिल रहा है दही को मथने में, तो सिर हिलने में जो पीछे चोटी है वो नीचे तक आ गई, वो हिल रही है और कान के कुंडल आगे पीछे हो रहे हैं। ऐसा सुंदर सा व्यास जी यहाँ पर वर्णन करते हैं। चलन्नितं स्तनहार कुण्डले त्रिसत्कपोला ऋणकुङ्कुमानः। जैसे ही महाराज जी ने चलतो कान के कुंडल हिल रहे हैं और इस तरीके से महारानी आज गोपिकाएं दही को मत रही है। और जब दही मतती है तो एक काम और कर रही है, क्या ये देखिए, उदगाय गीता अरविंद लोचनम व्रजांगना दिवस प्रसध्वनि ततनस्य निर्मंथन सप्तभिस्थितो निरसते नदिशाम मंगल। अरे व्यास जी, वो दही का मिश्रित शब्द, वो चूड़ी की खनक, वो हार जो हिल रहा है उसकी झंझनाहट, और इसके बाद सारी गोपिकाएं गीत गाती हैं और वो गीत की आवाज, और गीत कैसे भगवान की गीत, वो गीत की आवाज, वो दही मिश्रित और वो झंझनाहट के बीच से ये एक गोपी क्या नहीं कि पूरे गांव में ऐसा होता था। तो सबकी आंख की मिश्रित आवाज वहां से निकल करके सवेरे 4 बजे नंदगांव में वो सुंदर ध्वनि नंदगांव के ऊपर आकाश में छा जाती थी। इतना सुंदर वहां का वातावरण हो जाता था। ऐसा लिखते हैं इस तरीके से सुखदेव जी ने कहा, राजन एक गोपी जैसे ही दही को मत करके बाहर आई, वो पहले ही बाहर आ गई। तो आने के बाद उसकी नजर नंद बाबा के दरवाजे पर पड़ी तो क्या देखा, भागवत उदिते सूर्य नंद द्वारि प्रजौकसा दृष्ट्वा रथं सातकौं तस्यामिति भगवान सूर्य निकल आए हैं। और ऐसा विचार करते हुए जैसे वो घर के बाहर आई और नंद बाबा के दरवाजे देखा तो एक रथ खड़ा है। कौन आ सकता है, विचार करती है, अक्रूर आगता क्यों, क्या फिर कोई अक्रूर आ गया? अभी तो आया था,
तो वो तो हमारे जान को ले गया, शरीर को ले गया। अक्रूर आगता किंवा या कंसस्यार्थ साधका नीतो मधुपुरी कृष्णा कमल लोचना। हाय हाय, क्या कोई दूसरा अक्रूर आ गया है जो हमारी कृष्ण जो कमल जैसी जिनकी आंखें थी उनको लेकर के चला गया? ये कौन है? ऐसा जान के भी एक दूसरे को बताया। अरे वो बात पूरे गांव में फैल गई। सारी गोपिकाएं थोड़ी थोड़ी आई और रथ के पास आई तो रथ के पास क्या देखा? एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो सारथी था उद्धव का, उसको बैठे हुए देखा तो एक गोपी आई और आते ही आते अपनी 2 उंगलियां निकाली और निकाल करके उसके गाल पर मारा। तुम कौन हो? तो जैसे ही बिना कुछ बात किए गोपियां आई और आकर के ये 2 उंगलियों से उसके गाल पर मारा कि तुम कौन हो? तो वो इन गोपियों की इस क्रियाकलाप से हक्का बक्का रह गया और इधर उधर ताकने लगा, उसको कोई शब्द नहीं आया। इतने में हमारे उद्धव जी यमुना के जल से स्नान करके लाल कमल की माला को पहने हुए वहां से चले आ रहे हैं। तो जैसे ही आते हुए दूर से दिखाई दिए तो गोपियों ने देखा तो गोपियों ने कहा अरे नहीं, ये देखो कौन आ रहा है। तो सोची सुमेधा को अरे वाह, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। कौन आ रहा है? दूर से देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो देखो देखो, इसने भगवान कृष्ण का ही सारा भेष धारण कर रखा है। ऐसा विचार करके सारी की सारी गोपिकाएं उत्सुक होकर के दौड़ पड़ी जिधर जिधर वो व्यक्ति आ रहा था। और सामने जाके खड़ी हो गई। अरे भाई आप कौन है? देखने में तो बिल्कुल कृष्ण जैसे लग रहे हो, तुम हो कौन? जैसे ऐसा कहा तो ये सुन करके उद्धव जी ने कहा कि मैं कृष्ण का भेजा हुआ उनका एक मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है। तो गोपियों ने कहा उद्धव? हाय हाय, पहले एक अक्रूर आया था एक अक्रूर रहा विषबूंद भरा इसो जीवन सरस कहानी का जो अपंग कर गया हमें इस महाविलग के दारुण का। अक्रूर पूर्व आशून्य करो। आवर नहीं क्रूर बने क्रूर, जो क्रूर नहीं है वो अक्रूर होता है, लेकिन ये महाक्रूर है। अक्रूर पूर्व आशून्य करो ये पाषाण हृदय के मानव का जो विलग कराए देता हूँ संपूर्ण तनों और प्राणों का। एक ऐसा है, एक अक्रूर आया था और एक आप आए हैं। उद्धव जी ने कहा हम संदेशा लेके आए हैं। संदेशा? हाँ, किसका? तुम लोगों का। एक चिट्ठी है। तो कहा सारी गोपियों ने घेर लिया, कहाँ है? तो उद्धव जी ने जैसी चिट्ठी खोली तो सारी गोपिकाएं छूट पड़ी देखने के लिए हमारा नाम कहाँ लिखा है, हमारा नाम कहाँ लिखा है। पीछे जो थी वो दूसरी गोपी के कंधे पर हाथ रख के देखने लगी और जो उनके पीछे थी वो पंजे के भालू चक करके देखने लगी कि हमारा नाम कहाँ है। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहाँ नहीं समय लगी। सुखदेव ने कहा राधा, इतनी में राधा जी आ गई और राधा जी आज उद्धव जी को लेकर के और जैसे ही उद्धव जी को लेकर के आज राधा जी सारी गोपिकाएं यमुना नदी के किनारे करील कुंज की छांव में वहां पर अपने दुपट्टा बिछा दिया और सारी गोपिकाएं उद्धव जी को घेर करके बैठ गई हैं। राधा जी ने कहा
ये उद्धव तुम कृष्ण के द्वारा भेजे गए हो। उद्धव जी ने कहा हाँ। तो राजा जी ने कहा जानते हो तुम्हारा ये कृष्ण कैसा है? बोले कैसा है? बोले गड़ी कहा अकल्पम न प्रतिम प्रजा। जैसे वेश्या धन के नष्ट होने पर उस व्यक्ति का त्याग कर देती है, अकल्पम न प्रतिम प्रजा, और जैसे राजा सामर्थ्यहीन होने पर प्रजा राजा का त्याग कर देती है। अधीत विद्या आचार्यो, जैसे विद्या ग्रहण करने के बाद वो विद्यार्थी आचार्य का त्याग कर देता है। ऋतुजो तत्व दक्षिणा, और ऋतुज यानी जो पूजा कराने वाले आचार्य हैं, ये दक्षिणा लेने के बाद जैसे यजमान का त्याग कर देते हैं। खगा बीज फल वृक्षम, जैसे वृक्ष में फल के समाप्त होने पर पक्षी उस वृक्ष का त्याग कर देते हैं। भुक्ता जात त्रयो गृहम, और जैसे अतिथि घर में भोजन करने के बाद उस अतिथि का, उस व्यक्ति का घर का त्याग कर देते हैं। दग्धम रगस्ता कारुण्यम चारु भुक्ता रताम श्रियम, जैसे जंगल में आग लग जाने से हिरण आदि पशु उस जंगल का त्याग कर देते हैं। जैसे बूढ़े होने पर जार स्त्रियां अपने पति का त्याग कर देती हैं, ऐसे ही वो तुम्हारा जो कृष्ण है उसने हम लोगों का त्याग कर दिया है, और उसका मन कहाँ लग गया है? उसका मन सीधा सीधा उन राजकुमारियों में लगा है। राजन